अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आसिफ इकबाल अपने यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट बैंक पे आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, जब भी हम किसी असामी के लिए अप्लाई करते हैं, खा वो किसी सरकारी इदारे की हो या प्राइवेट इदारे की, हर डिपार्टमेंट की तरफ से हर असामी के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स रखी जाती हैं। हर जॉब एस्पिरेंट के लिए इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ज़रूरी होता है। अगर इन बेसिक रिक्वायरमेंट में से किसी एक रिक्वायरमेंट पे भी आप पूरा नहीं उतरते तो आपको उस असामी के लिए इनएलिजिबल करार दे दिया जाता है। दोस्तों, आज हम इन बेसिक रिक्वायरमेंट में से जिस रिक्वायरमेंट की बात करने वाले हैं वो है एज रिक्वायरमेंट। दोस्तों, हर असामी के लिए अलग से एक एज रिस्ट्रिक्शन साइकिल दिया गया होता है। इस एज रिस्ट्रिक्शन साइकिल में एक मिनिमम लिमिट होती है और एक मैक्सिमम लिमिट होती है। जॉब एस्पिरेंट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिमिट्स को मीट करना ज़रूरी होता है। अगर इन दोनों में से किसी एक में एक दिन का भी उतार चढ़ाव आ जाए, एक दिन कम हो जाए या एक दिन बढ़ जाए, तो आप उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहते। नॉर्मली जब हम एज की बात करते हैं तो हम सालों का अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरी तारीख पैदाइश 1992 की है और अब 2020 चल रहा है तो 8 साल वो और 20 ये तकरीबन 28 साल है। अभी मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं आई, इसका मतलब है अभी मेरे 28 साल मुकम्मल नहीं हुए। इस तरह जो है वो एस्पिरेंट अपना अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि जो डिपार्टमेंट आपको रिक्रूट कर रहा होता है वो आपके दिन, महीने और साल एग्जैक्ट निकालते हैं। अगर उसमें एक दिन बढ़ जाए या एक दिन कम हो जाए तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। कुछ एस्पिरेंट करते क्या हैं कि वो अप्लाई भी कर देते हैं, फ़ी भी पे कर देते हैं, प्रोसेस भी मुकम्मल करते हैं, लेकिन जब उनकी एप्लीकेशन उस कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाती है वो उनके एग्जैक्ट डेट जो है डेज़ निकालते हैं, मंथ्स निकालते हैं, ईयर्स निकालते हैं, तो तब उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा ट्रिक जिसके ज़रिए से आप खुद चुटकी बजाकर अपनी उम्र के दिन, महीने और साल घर बैठे जो है वो निकाल सकते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जॉब अपडेशन की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ को बेस बनाकर हम लोग डेट ऑफ बर्थ से लेके आज करंट डेट तक कितने साल आप गुजार चुके हैं, कितने महीने गुजार चुके हैं और कितने दिन गुजार चुके हैं, इन तीनों को अलग अलग जो है वो एक ही फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं जी साल के 10 अक्टूबर 1992 से लेके आज तक आपने कितने साल गुजारे हैं। सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है जी, सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वल, ठीक है, इक्वल का साइन देके, इक्वल के साइन के बाद आप लिखेंगे जी डेटेड इफ, डेटेड इफ के बाद आप छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के बाद आप डालेंगे कोमा, कोमे के बाद आप लिखेंगे जी टुडे, यानी कि हम लोग डेट ऑफ बर्थ से लेके आज तक की जितने साल है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे टुडे आ जाएगा, फिर ब्रैकेट शुरू छोटी और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कोमा, कोमा के बाद आप डालेंगे डबल इन्वर्टेड कोमास, और हम यहाँ पे साल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर वाई, वाई यहाँ पर डोनेट कर रहा है ईयर्स को, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोमास और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो दोस्तों, 27 साल जो है वो आपके 10 अक्टूबर 1992 से लेकर 29 अगस्त 2020 तक 27 साल जो है वो आप गुजार चुके हैं। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है जी मंथ्स। तो मंथ्स के लिए भी सेम फार्मूला है जी, इक्वल लगाएंगे, इक्वल के बाद डेटेड इफ, फिर हम ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट के बाद आप लिखेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद कोमा, कोमा के बाद आप डालेंगे टुडे, टुडे के बाद ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा, कोमे के बाद डबल इन्वर्टेड कोमास। अब वहाँ पर हमने जो है वो यहाँ पर लिखा था वाई, वाई डोनेट कर रहा था ईयर्स को, यहाँ पर हमने
ईयर्स नहीं बल्कि मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम यहाँ पर y की जगह पे लिखेंगे m, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास और साथ ही ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों यहाँ पर 334 मंथ आ रहे हैं, यानी कि आपने 10 अक्टूबर 1992 से लेके आज 29 अगस्त 2020 तक टोटल 334 महीने गुजारे हैं। अब ये तो उसने टोटल महीने दे दिए कि आपने डेट ऑफ बर्थ से लेके आज तक कितने महीने गुजारे हैं, लेकिन अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमने इस साल जी ये जो 27वां साल है इसके कितने महीने गुजारे हैं, तो हम सिर्फ m से पहले y लगा देंगे। इसका मतलब है कि मंथ ऑफ दिस ईयर, यानी कि हमने इस महीने इस साल के कितने महीने गुजारे हैं, तो हमने m से पहले जो है वो y लगा दिया, एंटर, तो 10। आपने 27वें साल के 10 महीने गुजारे हैं, ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं जी दिन के लिए भी सेम एज वही फार्मूला है जो हम पहले ईयर्स और मंथ के लिए यूज़ कर चुके हैं, इज इक्वल टू होगा डेटेड एफ ब्रैकेट शुरू डेट ऑफ बर्थ कोमा, उसके बाद आ जाएगा टुडे ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज कोमा डबल इन्वर्टेड कोमास। अब ईयर्स के लिए हमने यहाँ पे y लिखा था, मंथ्स के लिए हमने यहाँ पर m लिखा और डेज के लिए हम यहाँ पर d लिखेंगे इन्वर्टेड कोमास, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों यहाँ पर 10,185 दिन आए हैं, यानी कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज तक की तारीख तक 10,185 दिन स्पेंड किए हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमने इस साल के कितने जो है वो डेज स्पेंड किए हैं, तो हम डी से पहले मंथ लिख देंगे, ठीक है, कि हमने इस महीने के अंदर कितने दिन गुजार लिए हैं। जैसे हमने लिखा था कि हमने इस साल के अंदर कितने महीने गुजार लिए हैं, तो इसी तरह हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि हमने इस महीने के अंदर कितने दिन गुजार लिए हैं, तो एम डी कर देंगे इसको और एंटर। तो ये दोस्तों आपने 10 अक्टूबर 1992 से लेके 29 अगस्त 2020 तक 19 दिन 10 महीने और 27 साल जो है वो गुजार लिए हैं, ठीक है। अब इसी तरह बाकी जो कैलकुलेट करनी है हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो इनकी डेट ऑफ बर्थ इनके साल आ जाएंगे। फिर इसी तरह अगर हम इसको ड्रैग करते हैं मंथ्स को, तो इनके ये मंथ्स आ गए जी। उसके बाद हम डेज को ड्रैग कर लेते हैं, तो सेम फार्मूला इनका और ये इनके डेज आ गए।